नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है प्रेगनेंसी के दौरान जो एक यात्रा होती है प्रेग्नेंस लेडी की, वो 9 महीने की यात्रा। उसमें जो है बच्चे का कौन से महीने में किस अंग का विकास होता है और किस महीने में उस प्रेग्नेंट महिला को कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयों का या भोजन का सेवन करना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि जो उसका जो आने वाला बच्चा है वो तंदुरुस्त रहे, बीमारियों से दूर रहे और एक संस्कारी बच्चा पैदा हो। तो सभी माता पिता की ये इच्छा होती है कि उसके घर में एक संस्कारी और गुणवान संतान पैदा हो। तो जिसकी भी ये इच्छा है और जो भी एक संस्कारी और रोगों से जो दूर रहे ऐसी संतान की इच्छा चाहता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखे और ध्यान से इस वीडियो को समझे। और इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो इसमें बताया जाता है ऐसा आहार और इसी के अकॉर्डिंग दवाइयों का सेवन करे तो वो एक तंदुरुस्त और अच्छे बच्चे को जन्म दे सकता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट महीना होता है, उसमें जो है जो बच्चा है तरल अवस्था में होता है, मतलब अभी वहां पे गर्भ में बीज का निर्माण ही हुआ है। तो ऐसे में जो आयुर्वेदिक खान पान होगा तो उसमें जो है महिला को, लेडीज को जो है दूध, चावल की मांड मतलब चावल की पीच और तरल आहार लेने की जरूरत होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो बीज जो है वहां पे गर्भाशय में स्थिर रह सके, अबॉर्शन वगैरह ना हो, इसके लिए जो है गर्भाशय को स्निग्धता की मतलब चिकनाई की और पोषण की आवश्यकता होती है और स्थिरता की आवश्यकता होती है, जो कि उसको इस चावल की मांड जो कि चिकनाई युक्त होती है, दूध जो स्निग्धता देता है, इनसे उसको प्राप्त होती है। तो इसलिए उसको पाच्य भोजन लेना चाहिए और जो आप उसकी जो है गर्भ रक्षा में सहायता करता है। तो यदि थोड़ी बहुत दिक्कत हो, जैसे इस फर्स्ट महीने में महिला को ज़्यादातर जो दिक्कतें होती है वो है उसको कच्चा जी, नोशिया वगैरह, कच्चा जी वगैरह और मिचली वगैरह या थकावट वगैरह होती है। ऐसे में वो सीपी या 30 पोटेंसी को 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे सुबह, दोपहर, शाम गिरा सकती है। तो उसकी जो इसकी मिचली की समस्या है या अबॉर्शन का जो डर बना रहता है, वो जो टेंडेंसी है अबॉर्शन की, वो खत्म हो जाती है। दूसरी जो दवा है वो है अल्ट्रिस थैरिनोसा मदर टिंचर में लेनी है। यदि किसी महिला को कमजोरी महसूस होती हो और उसको पहले भी अबॉर्शन हो चुके हो 1-2 बार और बार बार उसको डर बना रहता हो कि अब भी मिसकैरेज ना हो जाए, तो ऐसे में अल्ट्रिस थैरिनोसा मदर टिंचर की जो है 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पानी में डाल के लेनी है फर्स्ट मंथ में। तो उसकी जो अबॉर्शन की या मिसकैरेज की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट महीना पूर्ण हुआ। उसके बाद है जब सेकंड महीना स्टार्ट होता है तो उसमें जो है बच्चे का कौन सी अंग बनते हैं और क्या रूपरेखा रखनी है तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो है बच्चे के जो अंगों का विकास होता है वो है नेत्र, उसकी आंखें, नाक, कान, हाथ, पांव उसके बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आयुर्वेदिक आहार की जो बात करेंगे, भाई क्या इसमें खाना चाहिए इस सेकंड महीने में, तो इसमें जो है दूध, मधु मतलब शहद और घी और मूंग दाल का पानी, ये उसको सेवन करने चाहिए। और साथ में कारण क्या है इसका, मधु का और घृत का सेवन करने का, तो इसमें जो है गर्भ को इसमें भी स्निग्धता की जरूरत होती है, चिकनाई की जरूरत होती है। और जो है ये जो पदार्थ है घी और घृत जो अंगों को बनने में सहायता करते हैं, बच्चे की निर्माण में सहायता करते हैं। तो सेकंड महीने में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए अब होम्योपैथिक दवाइयों की बात करेंगे। सेकंड महीने में भी जो है ज्यादातर मिचली की, जो कच्चा जी की और उल्टियों की टेंडेंसी बनी रहती है। तो ऐसे में जो दवा है वो दवा यूज करेंगे इपिकैक 30 पोटेंसी में, उसको यूज कर सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम। तो जो मिचली की समस्या है सेकंड महीने में वो इस दवा से
खत्म हो जाएगी, या फिर भी किसी की मिचली ना जाए तो एक महत्वपूर्ण दवा है जो लगभग सभी जो प्रेग्नेंट लेडीज की मिचली होती है या उसको नोसिया बोल देते हैं, कच्चा जी बोल देते हैं, वो होती है, तो उसका नाम है सिम्फोरी कार्पस, उसको दवा को बोलते हैं सिम्फोरी कार्पस रेसिमोसा। इसको 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट चीप पे 2-2 बूंदे गिरा लें तो जो मिचली है, कच्चा जी है, इसी दवा से बंद हो जाएगी। यदि आपके पास ये अकेली दवा भी है तो सेकंड महीने में जो कच्चा जी, नोशिया वगैरह होता है, कच्चा जी होता है, वो आप इस दवा को लेने से जो है खत्म कर सकते हो। अब बात करेंगे हम थर्ड मंथ की। जब महिला जो है प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है तो उसमें जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है कि और हृदय का विकास होता है, मतलब हृदय बनना शुरू हो जाता है, हार्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो है उसी टाइम पे लिंग स्पष्ट हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो हृदय की धड़कन आरंभ हो जाती है इस महीने में थोड़ी बहुत। इसमें जो है आयुर्वेदिक आहार क्या क्या लेंगे, तो आयुर्वेदिक आहार लेना है स्तावरी, दूध, अनार और मिश्री का पानी, मतलब जो मिश्री मिला हुआ जल है, क्योंकि मिश्री ठंडी होती है। कारण क्या है इसका, क्योंकि स्तावरी जो है गर्भाशय व स्त्री के जो प्रजनन तंत्र है उसको जो है एक टॉनिक का काम करती है। अनार जो है हृदय को ज्यादा से ज्यादा रक्त प्रदान करता है, क्योंकि अनार में जो है रक्त बनाने की जो ज्यादा टेंडेंसी होती है आयरन होने की वजह से, तो उस टाइम पे हृदय बनता है। तो हृदय को जब प्रॉपर बल मिलता है, पूरा प्रेशर मिलता है ब्लड का, तो हृदय का निर्माण जो है उसका अच्छा होता है, जिससे कि उसका वो स्ट्रॉन्ग हृदय का पैदा होता है बच्चा। तो इसमें जो दवाइयां हैं होम्योपैथिक दवाइयां, तो इसमें इग्नासिया जो है मोस्ट इंपोर्टेंट दवा है, वो भी उन लेडीज के लिए जो जिनको डर बना रहता है, जिनको पहली लड़की है और उनको डर बना रहता है प्रेगनेंसी के दौरान कि मेरे को कभी दोबारा भी लड़की ना हो जाए। यदि वो लड़का चाहते हैं और उसको डर बना रहता है कि दोबारा लड़की ना हो जाए, इसीलिए उसके मन में जो है एक संशय बनी रहती है, संशय बने रहता है और उसको डर रहता है, जिससे कि जो बहुत सारी बीमारियां बच्चे में आती है। और बच्चे ADHD के बच्चे भी पैदा होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब बच्चे भी इस कारण से पैदा होते हैं। तो ऐसे में यदि ऐसा डर बना रहता है तो इग्नासिया 1 mg की एक डोज जरूर लेनी है महीने में 2 बार। कौन से महीने में? थर्ड महीने में। तो उससे उसका वो डर भी खत्म हो जाएगा और जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें वो बीमारियां जो है जेनेटिकली या डर के कारण नहीं जाएंगी। दूसरी जो दवा है इस महीने में आपको हैरमफोस 6x पोटेंसी में यूज करनी है, क्योंकि इस महीने में ज्यादातर ब्लड की जरूरत होती है ताकि हृदय को प्रॉपर ब्लड मिल सके बच्चे के और उनके हृदय का विकास अच्छे से हो सके। फैरमपोस क्या करेगी? ब्लड का निर्माण करेगी महिला के शरीर में संपूर्ण रूप से। तो ये गोलियों में आती है। इसकी जो है 4 गोली सुबह दोपहर शाम जो है डायरेक्ट मुंह में चूसनी है। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का जो है हार्ट मजबूत बनेगा और वो डरपोक पैदा नहीं होगा। अब बात करते हैं 4th मंथ की, चौथे महीने में। चौथे महीने में जो है बच्चे के चित्त का निर्माण होता है और हृदय की स्थिरता बनती है। तो इसमें क्या है, अंग कौन कौन से बनेंगे? इसमें मन बनता है एक तो बच्चे का, एक हड्डियां बनती है, एक उसकी बुद्धि का प्रवेश होता है और भावनात्मक स्तर पर वो विकसित होता है, मतलब उसके अंदर भावनाएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में जो आयुर्वेदिक आहार है वो रहेगा दूध, चावल की खीर और ठंडी चीजें, मतलब दही में थोड़ा सा मिश्री वगैरह डाल के ले सकते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि मन और हृदय दोनों ठंडे होने चाहिए। मतलब मन शांत होगा आदमी का तो क्या है, बच्चे का, जब लेडीज का मन शांत होगा ये खाने से, ठंडी चीजें खाने से, तो बच्चा भी शांत मन का पैदा होगा और जो है हृदय को उसको शीतलता मिलेगी और उसका हृदय जो है, जो बीपी वगैरह की समस्याएं होती है फिर जल्दी होनी शुरू हो जाती है, वो बच्चे को जल्दी नहीं होगी। और ये जो भोजन है ठंडा भोजन है और स्थिरता देने वाला भोजन है, इसलिए आप इस भोजन का प्रयोग करें, दूध का, चावल की खीर और ठंडी चीजें। अब जो दवा आती है इसमें होम्योपैथिक दवा कौन सी लेनी है, क्योंकि इसमें देख, जब मैंने बोला हड्डियों का भी निर्माण होता है, तो हड्डियों के निर्माण के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। तो कैल्किरिया फोस 6x पोटेंसी में
4 गोली सुबह दोपहर शाम उसको 4th मंथ से शुरू कर देनी है और तीनों टाइम चूसनी है, ताकि जो है बच्चे की जो हड्डियों का निर्माण हो वो अच्छे से हो और बच्चा जो है स्ट्रोंग हड्डियों का पैदा हो। उसको बाद में फिर जल्दी से दर्द वगैरह ना शुरू हो हड्डियों में, जैसे कुछ उम्र हुई 45-50 साल की तभी दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो वो उसी दौरान जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही एक यदि हड्डियां जो है मजबूत बनेगी तो बच्चा भी जो है स्ट्रॉन्ग हड्डियों का पैदा होगा। अब जो बात करेंगे वो है 5वें मंथ की। 5वें मंथ में क्या होता है, बच्चे का जो है मानसिक सक्रियता और पहली गति अनुभव होती है बच्चे को, मतलब बच्चा जो है सब कुछ गर्भ में ही सोचने समझने लगता है और बच्चा जो है अपनी जो माँ होती है उसकी जो गतिविधियां हैं उसका जो सोचना है उन गतिविधियों का उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ने लगता है। तो इस महीने में जो है विशेषकर 5वें महीने में बच्चे का मस्तिष्क का और इंद्रियां जो सुनने का और जो स्पर्श करने का अनुभव बच्चे को होने लगता है। तो इसीलिए इस महीने में जो है माता को अपनी सोच जो है अच्छी रखनी चाहिए, उसको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा महिला करेगी इस महीने में वही बच्चे पर असर पड़ेगा। क्योंकि इस महीने में जो है बच्चा सब कुछ समझने लगता है, खासकर माता की जो हलचल है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी सोच है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका बोलचाल है माता का, और जो जिस वातावरण में वो रहती है तो उस वातावरण में कैसे उसको स्ट्रेस है या वो खुश रहती है तो वो उसका बच्चे पे असर पड़ता है। तो इसीलिए इस महीने में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस महीने में देखा जाए तो मतलब 20वां सप्ताह लगभग होता है, 5वां महीना। तो इसमें जो है भ्रूण का जो है कान पूरी तरह से जो वे विकसित हो जाता है और बाहर की आवाजों को भी वो सुनने लगता है, विशेषकर माँ की आवाजों को वो बहुत अच्छी तरह से सुनने समझने लगता है। इसीलिए जो माँ की जो भावनात्मक स्थिति है, मतलब कैसी माँ के अंदर भावना है, उसके अंदर तनाव तो नहीं है, या वो कैसा संगीत सुनती है, कैसी किताबें पढ़ती है, उसकी सोचने की प्रक्रिया क्या है, तो सारी चीजों का प्रभाव इस महीने से बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। जैसे कि जो है बच्चा जो है वही संस्कार अडॉप्ट करेगा जो माता 5वें महीने से अपने नेचर में संस्कार लेकर रखती है। जैसे कि जब माँ जो देखती है, जो माँ सोचती है, मतलब उसके आगे जो कैलेंडर वगैरह होने चाहिए वो भी अच्छे कैलेंडर वगैरह, जो महापुरुष हैं या जो अच्छे जिसको हम भगवान बोलते हैं उनकी जो फोटोएं लगी होनी चाहिए। और जैसे गीता वगैरह जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन माता को करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है महाभारत में जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह का सीखना है वो गर्भ में ही हो गया था। तो जब द्रौपदी जो है गर्भवती थी तो अर्जुन जो है चक्रव्यूह की चर्चा कर रहे थे द्रौपदी के साथ, तो वही जो है अभिमन्यु जो है उस सुनने की क्षमता के कारण ही गर्भ में ही सब कुछ सीख गया। और जहां पे वो वार्ता खत्म हो गई, द्रौपदी सो गई थी, तो वहीं तक वो चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम हुआ। तो ऐसी ही प्रवृत्ति हर महिला के साथ होती है। ये मत सोचो कि वो अलग महिलाएं थी, वो भी आप जैसी ही महिलाएं होती है, ठीक है। तो आप भी यदि ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसा आचरण करोगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप जैसे मर्जी बच्चे को जन्म दे सकते हो, एक ज्ञानवान शिक्षित बच्चे को जन्म देते हो। बाद में तो बोलते रहो वही पढ़ ले, तू डल है, तू ये है, उससे कुछ नहीं बनने वाला है। तो पहले ही आप ऐसे बच्चे, गुणवान बच्चे पैदा करो ताकि आपको उसको जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि तू पढ़ ले या तू ये पूजा पाठ कर ले या ऐसा कुछ। वो बचपन से ही ऐसा पैदा होगा। तो इसमें जो है इस महीने में जो है कौन कौन से खान पान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में बच्चा जो है देखो माइंड का विकास हुआ उसका, तो माइंड को बनाने वाली चीजें, तेज करने वाली चीजें महिला को खानी चाहिए। जैसे दूध में थोड़ा बहुत केसर डाल के पीना चाहिए, दूध में केसर, बादाम, पका हुआ केले का सेवन करना चाहिए। कारण क्या है, केसर जो है मन व त्वचा के लिए, बादाम जो है बुद्धि के लिए और बुद्धि को पोषण देने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो ऐसे में बुद्धि बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ में होम्योपैथिक दवा कौन सी प्रयोग करनी चाहिए, अब होम्योपैथिक दवा भी इसमें कौन सी प्रयोग करेंगे, जो दिमाग को तेज करे। तो ऐसे में
स्वर्ण से बनने वाली दवा का प्रयोग करने के, क्योंकि सोना जो है दिमाग पे सबसे ज्यादा काम करता है। तो ऐसे में सोने से बनने वाली जो होम्योपैथिक में दवा है वो दोस्तों ओरम मेट दवा का प्रयोग करना है 200 पोटेंसी का। इस महीने में हर 8-8 दिन के बाद ओरम मेट 200 दो बूंद जीभ पे डालनी है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका बच्चा जो है बहुत तीव्र बुद्धि का पैदा होगा और आपको उसको कभी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको 10 घंटे पढ़ना है। वो 2 घंटे में वो पढ़ जाएगा जो 10 घंटे में पढ़ता है दूसरा बच्चा। तो ओरम मेट 200 दवा का 2 बूंद 8वें दिन डायरेक्ट जीभ पे डालना है। अब बात करेंगे 6th मंथ की। 6th मंथ में, अब 5th मंथ से बाद ये जो आचरण और जो व्यवहार है आपको अच्छे ही रखना है, क्योंकि इसके बाद जो है बच्चा सुनने लग गया। अब 6th मंथ की जो बात करेंगे वो है, इसमें जो है त्वचा का निर्माण होता है बच्चे की, बालों का निर्माण होता है और नाखूनों का निर्माण होता है। तो ऐसे में जो कैसी चीजों का आपको सेवन करना पड़ेगा जो आपके बाल अच्छे करे, जो आपको आपकी त्वचा अच्छी करे और आपके जो नाखून बने वो अच्छे बने। तो इसमें क्या क्या होगा, तिल का सेवन अच्छे से करना है, तिल थोड़ा बहुत तिल का सेवन करना है, नारियल का सेवन करना है थोड़ा बहुत, मिश्री का सेवन करना है और देसी गाय के घी का सेवन करना है। क्योंकि जो ये तत्व हैं जो मैंने बोले, ये जो है त्वचा को स्निग्धता देंगे, क्योंकि इन विसारों में जो है, जैसे नारियल है उसमें तेल होता है, जैसे देसी गाय का घी है उसमें भी स्निग्धता होती है, जैसे तेल है उसमें भी स्निग्धता होती है। तो त्वचा में स्निग्धता आएगी, बच्चा जो पैदा होगा उसकी रुक्ष त्वचा नहीं होगी कभी और उसको चर्म रोग नहीं आएंगे। अब बालों को पोषण मिलेगा। अब देखा है आपने 20-25 साल की उम्र में बाल उड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। तो यदि आप इस खान पान को करोगे तो आपका बच्चा के बाल बहुत समय तक काले रहेंगे और आपके बच्चे के बाल नहीं उड़ेंगे और रक्त में शुद्धता आएगी। उसके बाद जो है इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करना है आपको, तो ऐसे में कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा जो आपकी त्वचा को सुधारे, नाखूनों को बढ़ाए। तो वो कौन सी दवाइयां हैं, वो है साइलिसिया 6X और कैलकिरिया फ्लोर 6X। तो दोनों को आपको दोनों की दो गोली उसमें से और 2 गोली उसमें से आपको सुबह दोपहर शाम जो है चूसनी है। तो साइलिसिया क्या करेगी इसमें से 6X, वो आपके बच्चे की जो त्वचा है उसको मुलायम बनाएगी और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, नाखूनों को अच्छा बनाएगी, क्योंकि नाखून में कभी फंगस वगैरह फिर टूटते हैं तो ये समस्याएं नहीं पैदा होंगी, और बालों का अच्छे से विकास करेगी। और कैलकिरिया फ्लोर क्या करेगी, उसकी त्वचा को और उसके जो त्वचा के संयोजी ऊतक हैं उनको मजबूती प्रदान करेगी, ताकि उसको आने वाले समय में जब वो बड़ा होगा तो उसको त्वचा के विकार ना हो। तो इससे आगे जो बात करेंगे हम वो है सावंत महीना, 7वां महीना। 7वें महीने में जो है बच्चे का किस चीज का अंग का निर्माण होता है, वो अंग है इंद्रियां और स्नायु विकास। इंद्रियां कौन कौन सी बनेगी, जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि इंद्रियां जो है कार्यशील हो जाती हैं। और इसमें आयुर्वेदिक आहार कौन कौन से लेने चाहिए, जैसे गोंद का लड्डू, स्तावरी, मेथी, लहसुन की थोड़ी मात्रा, बिल्कुल थोड़ी मात्रा इस महीने में सेवन करनी चाहिए। इनका कारण क्या है सेवन करने का, क्योंकि ये चीजें जो हैं स्नायु तंत्र को मजबूत करती हैं, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और इंद्रियों को बल और पोषक देने का ये चीजें काम करती हैं। अब इस महीने में जो बात करेंगे होम्योपैथिक दवा कौन सी प्रयोग करनी है इस मंथ में, तो वो है हाइपेरिकम 30 और जैल्सीमियम 30। हाइपेरिकम 30 क्या काम करेगी, ये नर्व टोनिक का काम करती है, मतलब जो आपकी नर्व्स हैं उनको शक्तिशाली बनाती है और स्नायु तंत्र की जो है रक्षा करती है। तो इसकी जो है हाइपेरिकम 30 की जो है 2 टाइम या 3 टाइम 2 बूंद तीसरे चौथे दिन आप जीभ पे गिरा लीजिए। और ऐसे ही जैल्सीमियम 30 क्या करेगी, ये जो है महिला के अंदर जो भय होता है, थकावट होती है इस महीने में और जो घबराहट होती है उसको खत्म करेगी, ताकि वो घबराहट जो है बच्चे पे इफेक्ट ना डाले। तो इस महीने में हाइपेरिकम 30 और जैल्सीमियम 30 का प्रयोग करना है। अब बात करेंगे 8th मंथ की, 8वां महीना। 8वां महीना में क्या होता है, 8वें महीने में जो है वाइटल एनर्जी पैदा होती है बच्चे के अंदर, मतलब ओज का संचरण होता है। तो ओज जो है अब
ओज से क्या होता है, ओज से जो है, ओज बोलते हैं इम्यूनिटी को। अब इम्यूनिटी यदि बच्चे की कमजोर होगी तो जीवन में बीमारियों से कैसे लड़ पाएगा, वो हर बार बीमार होगा, उसकी सोचने की शक्ति कम होगी। तो ऐसे में जो 8वें महीने में ऐसे आहार का सेवन करना पड़ेगा ताकि जो है बच्चा जन्म ले उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग हो और वो उसको बार बार कोई रोग वगैरह ना लगे। उसको होते ही बच्चों को निमोनिया, पीलिया, कभी खरड़ खरड़ की आवाज ही हो जाती है। तो यदि आप इस महीने में ऐसे आहार का सेवन करोगे जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा तो उससे जो है बच्चे को जो है बार बार रोग नहीं लगेंगे। तो इसमें जो है आहार का जो सेवन करना है वो है घी देसी गाय का, मूंग की दाल, अनार, सेब और शुद्ध जल का जो है सेवन करना है। कारण क्या है, देखो देसी गाय का घी तो हर समय ले सकते हैं क्योंकि देसी गाय का घी जो है ओजवर्धक होता है, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और मूंग दाल जो है प्रोटीन देती है। प्रोटीन कौन सी, वो भी सुपाच्य प्रोटीन जो पचने में हल्की होती है, जो माता अच्छे से जल्दी पचा सकती है। क्योंकि दूसरी यदि प्रोटीन लेगी तो उसको गैस एसिडिटी बनेगी, उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। तो मूंग दाल बड़ी सुपाच्य होती है, तो इसका सेवन उसको करना है। अब कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करना है, क्योंकि हमें इस महीने में इम्यूनिटी बनानी है। इम्यूनिटी का मतलब उसके अंदर वे रोग भी नहीं जाने चाहिए जो माता को रोग हैं। जैसे माता को किसी को थायराइड होता है, किसी को बीपी हाई होता है, तो वे रोग जो है बच्चे में बाद में डॉक्टर बोलते हैं ये तो जेनेटिकली ट्रांसफर हो गया रोग। तो ऐसे में जो है ना उसको 15-15 दिन में 2 डोज इस महीने में कार्सिनोसिन 1 mg की माता को 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। यदि ये 2 बूंद कार्सिनोसिन 1 mg की 2 बार जीभ पे डाल ली, कोई भी रोग माता का जो रोग है उस बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा, उस बच्चे को वो रोग नहीं लगेगा। साथ में कालीफोस 6 एक्सपोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर शाम मुंह में रख करके चूसनी है, ताकि जो है वो डिलीवरी जो है आसान बने। माता की जो डिलीवरी होगी 9th मंथ में वो आसानी से हो जाएगी। ये तो 8th मंथ से स्टार्ट करके 9th मंथ तक लेनी है कालीफोस 6x। तो ये 4 गोली सुबह दोपहर शाम मुंह में रख के चूसनी है। साथ में जैसे कार्सिनोसिन 15-15 दिन में 2 डोज गिराई थी, ऐसे ट्यूबरकुलिनम की 1 mg की भी 2 डोज, जैसे जिस दिन कार्सिनोसिन लेंगे उस दिन ट्यूबर नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट डे या 1-2 दिन छोड़ के ऐसे 15-15 दिन में 2 बार ट्यूबरकुलिनम 1 mg की भी 2 डोज जीभ के पे जो है माता की गिरानी है, ताकि जो है बच्चे को जो बार बार जन्म से ही निमोनिया, कभी खांसी, कभी जुकाम, ये चीजें होने लग जाती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होगी उसको। और उसकी इम्यूनिटी जो है, जो उससे कफ के रिलेटेड रोग हैं वो उसको बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और थोड़े बहुत ही उसको लगेंगे, वो भी बिन दवा के ठीक हो जाया करेंगे। तो ऐसे में हम 9th मंथ की और लास्ट मंथ की बात करेंगे, तो इसमें जो है बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है और जो है प्रसव की तैयारी महिला की हो जाती है। मतलब जो डिलीवरी है 9th मंथ में, 9th मंथ के अंत में कभी भी हो जाती है। तो अंगों का जो विकास है वो पूर्ण रूप से जो अंग है वो पूरे परिपक्व हो जाते हैं और शिशु जो है प्रसव के लिए जो महिला जो है तैयार हो जाती है। अब आयुर्वेदिक आहार इसमें क्या क्या लेगी लेडीज, इसमें जो है घृत युक्त खिचड़ी, मतलब देसी गाय के घी मिली हुई खिचड़ी, त्रिफला जल थोड़ा बहुत, और सौंफ जल, सौंफ के का पानी को पका करके उसको ठंडा करके उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में जो है जब महिला की डिलीवरी के 2 से 3 दिन रह जाएं और आपको लगे कि अब डिलीवरी होने वाली है, तो डिलीवरी को आसान बनाने के लिए अब मैं कुछ दवाइयां बताऊंगा ताकि बिन किसी दिक्कत के डिलीवरी हो जाए और माता को इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो जो कालीफोस है वो तो चली हुई है, 8th मंथ से चल गई थी 6x में। तो लास्ट के 3-4 दिन जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो कालीफोस 6x बंद करके, तो सबसे पहले दिन जो है ओपियम सीएम की 1 डोज जो है जीभ पे गिरा देनी है 2 बूंद की महिला के, सिर्फ 1 बार। उससे नेक्स्ट डे क्या करना है, जैल्सीमियम सीएम की, सीएम ना मिले तो जैल्सीमियम 1 mg की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे गिरा देनी है। तीसरे दिन जब डिलीवरी का टाइम होगा या डिलीवरी करानी है
तो एक आधे दिन पहले भी इस दवा से हो सकती है। यदि आपको करानी है तो कोलोफाइलम सीएम की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे गिराओगे तो कुछ ही घंटे में जो है महिला की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी और उसको बिन किसी दिक्कत के डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आप इन दवाइयों का प्रयोग करके डिलीवरी को आसान बना सकते हो और महिला को बड़े ऑपरेशन से बचा सकते हो, ताकि उसको एनेस्थीसिया वगैरह का इंजेक्शन ना लगे, क्योंकि एनेस्थीसिया वगैरह का यदि इंजेक्शन कमर में लगता है तो पूरी उम्र महिला को कमर के दर्द के साथ काटना पड़ता है। तो इन 3 दवाइयों का प्रयोग कीजिए और इससे जो है महिला का जो डिलीवरी है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो जो भी भाई बहन महिलाएं प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छी तरह से इसको समझ करके या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की साथ में सलाह लें और इसको सुचारू रूप से 9 महीने चलाएं और अच्छे गुणवान बलवान और जो देश का नाम रोशन करे ऐसे बच्चे को जन्म दें, ताकि देश का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो और आपका बच्चा जो है बुद्धिमान और गुणवान बने। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करना भाई, ताकि किसी का बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, बलवान पैदा हो और देश में अच्छे बलवान बच्चे पैदा हों, तंदुरुस्त बच्चे पैदा हों। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।